गाइस 11/22 सभी जनों को राम राम पहुंचे परसोत्तम रैकवार की। और आज है अपना ब्लॉग बनाने का 13वां दिन गाइस। तो कल मेरे साथ गाइस एक बहुत बड़ा कांड हो गया, जो ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता अपनी लाइफ में कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब एक प्रकार से एक बंदा निकल गया ट्रक से, वो शायद मेरे ब्लॉग देखता होगा। बोल रहा है हेलो गाइस 11/22। तो गाइस मैं बता रहा था कल मेरे साथ एक ऐसा कांड हो गया जो कभी लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि कल मैं अपनी यूपीआई से कर रहा था, एक ट्रांजैक्शन कर रहा था, ज़्यादा नहीं 1000 रुपये का। खैर मेरे अकाउंट में पर्याप्त पैसा भी था, मतलब 22-22.5 हज़ार की समथिंग होगा। पर देखो मैंने जैसे ही पेमेंट किया तो उसमें क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। पेमेंट फेल्ड, इसमें लिखा है पेमेंट फेल्ड, योर बैंक हैज़ ब्लॉक्ड और फ्रीजन योर अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन ने सोचा चलो ये आ रहा है बैंक की तरफ से, हो सकता है केवाईसी का इश्यू हो। तो मैंने सोचा चलो बैंक जाके पता करते हैं किस वजह से ये ऐसा बता रहा है। तो गाइस मैं वहाँ बैंक गया तो बैंक वालों ने बताया कि आपके अकाउंट में इल्लीगल गतिविधि हुई है, मतलब अवैध गतिविधि हुई है। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं कि मतलब मैं ऐसा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे किसी बंदे ने जिसके गेमिंग के थ्रू या कैसे भी उसके अकाउंट में पैसे होंगे, तो फिर वो हमारे खाते में आए हैं, तो उस कारण से मेरा अकाउंट ऐसा हो गया है। तो मैंने सोचा तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाए। उन्होंने मेरे अकाउंट पे लगा दिया गाइस MHA क्या होता है, ये तो उनका कहना है ये गृह मंत्रालय द्वारा लगाया हुआ होल्ड है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड अफेयर्स। तो यार अब मैंने सोचा क्या करूं, तो अब उन्होंने बोला कि आप साइबर सेल में जाएं। तो गाइस अपन देखते हैं। अब सबसे पहले तो अपन जा रहे हैं SP ऑफिस। SP ऑफिस क्यों जा रहे हैं आपको दिखाते हैं, वहाँ चल के वहाँ कैसा क्या होता है। SP ऑफिस में अपन जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए कि मेरे साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया। गाइस तो आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं SP ऑफिस के सामने, और जूम करके दिखाइए ये है SP ऑफिस, और यहीं पे है साइबर सेल का ऑफिस। हम लोग अंदर जाने वाले हैं, हो सकता है अंदर वीडियो को बनाने के लिए मना करें, तो इसलिए हम लोग वीडियो को यही बंद कर रहे हैं। गाइस ये है साइबर सेल डेमो का ऑफिस जहां मैं आया था, और जहां इनको मैंने बताया था कि मेरे अकाउंट पे ये MHA लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये MHA है, और ये अमाउंट है जो 510 का लगाया हुआ है। इन्होंने बताया है कि 2 जगह से लगा है ये MHA, और मुझे पता नहीं है, वो मोबाइल बताना आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल और केरला से वो लगाया है, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दिखाइए इसको कैमरा में, ये लगा हुआ है ये। और अब मैंने इनसे बोला है कि भाई यहाँ से क्या हो सकता है साइबर सेल से, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से ये कोड लगा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ना तो मुझे इसके बारे में जानकारी है। कि अब जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मेरी छोटी सी शॉप है, ग्रॉसरी शॉप है, तो अब वहाँ पे कई लोग आते हैं, कुछ भी चीज़ें परचेस करते हैं और वो अमाउंट वहाँ पे कर देते हैं। तो अब अपन को कैसे पता होगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, या इनका इलीगल पैसा है कैसे आया। तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए तो मेरे को वो जानकारी नहीं है। तो भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं यहाँ साइबर सेल में भी यहाँ पे दिखवा चुका हूँ, तो अब मंगलवार को अपन चलते हैं कलेक्ट्रेट में कंप्लेन करने के लिए। इसी के साथ और आवेदन बना के वहाँ पे देना पड़ेगा कि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। मुझे समझ में, और हो सकता है अगर मैं इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में ना करूँ तो मेरे साथ और कोई बड़ा कांड हो जाए। आप भी बताइए गाइस क्या करें, इस कंडीशन में मेरे को क्या करना चाहिए। गाइस अब मैं जा रहा हूँ SP ऑफिस के नाम से एक आवेदन बनवाने, जिसमें ये सब मैटर लिखा रहेगा, और फिर अपन आवेदन के थ्रू उनको जानकारी देंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। भाई लोग अब मैं आ चुका हूँ HDFC बैंक डेमो ब्रांच मैनेजर से, समझते हैं क्या कैसी प्रॉब्लम हो गई है और आपको बताते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। गाइस मैं बैंक आया हूँ कि उन्होंने बताया उन्हीं नंबर पर कॉल करके आप जानकारी लो, तो मैं कॉल करता हूँ क्या बोल रहे हैं और ये कैसे हो गया, उनको बात करके आप लोगों को भी बताते हैं कि ये कैसे हुआ। हेलो, हाँ सर मेरा अकाउंट है इस में शो हो रहा है साइबर सेल में। मैं गया था परसोत्तम एक बार बात कर रहा था मध्य प्रदेश डेमो से। हेलो, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? I also don't know speak English well, so there is anyone who knows Hindi? You will call tomorrow. Listen, actually my problem is that my account number is hold when I went cyber cell, so there this number shown or hold my account. I don't know why.
Okay, you can note my account number. Sorry, please note down. Okay, I will text message. So you are a constable of police? Okay. So after check, you can tell. ओके। तो गाइस मैंने जिस कांस्टेबल से बात की वो केरला का था, उस पर अच्छे से हिंदी नहीं आ रही थी और मुझ पर अच्छे से इंग्लिश नहीं आ रही थी। तो जैसा मुझ पर बना, मैंने उसको बोला कि मेरे अकाउंट में जो होल्ड लगा है वहाँ से लगा है, मतलब 2 लेयर में लगा है। तो एक लेयर में तो मतलब मैंने कॉल कर लिया, जो केरला वाले का कासागोड डिस्ट्रिक्ट था उसको मैंने कॉल कर लिया है। तो बोल रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे टेक्स्ट कर दो, तो उसको मैंने कॉल कर लिया है। अब मैं करता हूँ सेकंड वाले को, जो वेस्ट बंगाल का वहाँ पे होल्ड लगा हुआ है, तो उसको कॉल करते हैं, फिर आपको सुनाते हैं। भाई लोग, तो अपन आ चुके हैं जय जय मेडिकल स्टोर्स, दवाइयाँ ही दवाइयाँ इनकी शॉप पर। तो भाई लोग, मैं गया था वहाँ HDFC बैंक, तो फिर उन्होंने बताया कि जो आपका वो MH लगा है 510 रुपये का, वो एक लगा था केरला का और एक वेस्ट बंगाल का। तो मैंने केरला वाले को कॉल किया था, एक पुलिस कांस्टेबल ने अटेंड किया था। वो मतलब हिंदी में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं था, उसने कहा था टेक्स्ट मैसेज में। तो मैंने टेक्स्ट मैसेज में अपना अकाउंट नंबर उसको सेंड किया था। फिर नेक्स्ट वाले को फिर मैंने कॉल नहीं किया कि फिर मैं बैंक दोबारा गया, तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, आप एक आवेदन दे आओ SP ऑफिस में। तो फिर मैं वहाँ गया, उनको आवेदन दिया। तो फिर अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है वहाँ से और कितने दिन में होल्ड मेरा खुलता है मेरे अकाउंट से, बताऊँगा। लेकिन ये गाइस MH बताओ, गृह मंत्रालय बहुत बड़ी बात होती है, इलीगल तरीके से पैसा आया। क्या आपको है जानकारी कि मतलब मेरे खाते में इलीगल पैसा आया भी नहीं, फिर भी MH द्वारा मेरे अकाउंट को होल्ड किया गया है? MH होता क्या है? देखो गाइस, महेंद्र भाई को भी जानकारी, मुझे भी नहीं पहले जानकारी थी, लेकिन बैंक द्वारा मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट पर MH लगा हुआ है। अरे फिर क्या SP ऑफिस में मैं आवेदन देकर आया। तो अब देखते हैं कितने महीने में खुलता है। ये इलीगल गतिविधि, मतलब जैसे मेरे अकाउंट में संदिग्ध पैसे आए होंगे, जैसे गेमिंग के या किसी के भी जो अकाउंट में हो गए, तो उस वजह से MH लगा था। तो गाइस बताते हैं कितने दिन में खुलता है। लेकिन ये मेरे साथ गलत हुआ, आप लोगों को तो खैर सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा, और हो सकता है किसी को लगा भी हो, सबकी अपन मंशा थोड़ी जान सकते हैं यार। इसी के साथ गाइस 11/22 आज का ब्लॉग हम जय जय मेडिकल स्टोर्स दवाइयाँ वालों की दुकान पर ही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि उस अकाउंट में भाई 22,500 रुपये हैं और MH लगा दिया है। जय श्री राम, सीताराम, अलविदा। और भाई लोग, ब्लॉग के एंड में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अब ना कोई मुझे फ़ोन पे करे और ना ये बोले कि आप मुझे कैश दे दो। मैं आपको फ़ोन पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस कैश लेन देन के चक्कर में और UPI के चक्कर में मैं लगभग 2-3 दिन से काफ़ी भटक रहा हूँ, और जो मुझे परेशानी हो रही है वो केवल मैं ही समझ सकता हूँ। इसीलिए गाइस मुझे क्षमा करें। अब फ़ोनपे के माध्यम से मुझे ना फ़ोनपे करें ना कुछ, जिसको भी मतलब कैश में पैसे चाहिए तो आप अंगूठे द्वारा कैसे भी करके निकाल लें। बाकी फ़ोनपे से करके आप अगर बोलें कि कैश दे दो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है गाइस, मैं यही कहना चाहता था। धन्यवाद।